ध्यान करना है तो आपको किसका करना है? विषयों का नहीं, परमात्मा का कीजिए, अपनी आत्मा का कीजिए। यही क्रम है, ये बंधन का कारण भी बताया है और यही इसी क्रम से मुक्ति भी होती है ना। आपको ध्यान करना है तो परमात्मा का करो, ठीक है। तो परमात्मा का ध्यान करोगे तो आसक्ति होगी तो परमात्मा से होगी, कामना भी होगी तो परमात्मा में, क्रोध भी होगा तो परमात्मा से, जो भी करना सब परमात्मा से करो। नष्ट होंगे तो भी परमात्मा, तो परमात्मा, जैसे गोपियां हैं वो काम भी आता है तो परमात्मा से करती, क्रोध आता है तो भी परमात्मा से करती है, सब कुछ परमात्मा के लिए कर दो। तो यही चीजें, अच्छा ये तो इसमें थोड़ा कठिन आपको लग रहा होगा, मैं और सरलता से बताते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति किसी पदार्थ को जानता है, जानने के बाद वो उसकी इच्छा करता है, वो उसको अच्छा लगता है। पहले जाना फिर अच्छा लगा, अच्छा लगने के बाद वो उससे संबंध बनाना चाहता है कि हमारा इससे संबंध हो जाए। वही संबंध जब प्रगाढ़ हो जाता है तो वही आसक्ति बन जाता है, ठीक है। जानता है, फिर अच्छा लगा, फिर संबंध बनाया, और वही संबंध जब दृढ़ हो गया तो आसक्ति हो गई, और आसक्ति से बंधन। आपने किसी पदार्थ को आपने पहले नहीं खाया था, उस पदार्थ को आपने जाना कि ये पदार्थ है रसगुल्ला, आपने उसको जाना, वो आपको अच्छा लगा, जानने के बाद फिर आप उसको देखा तो अच्छे लगे, फिर आप उससे संबंध बनाया कि हम मिल जाए। अच्छा, व्यक्ति पर आ लेते हैं, पदार्थ को छोड़कर व्यक्ति की बात कर लेते हैं। कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को आपने जाना, स्त्री ने पुरुष को जाना या पुरुष ने स्त्री को जाना, जानने के बाद वो उसको अच्छा लगा या अच्छी लगी, फिर वो उससे संबंध बनाना चाहता है कि हमें मिल जाए, उससे रिश्ता जोड़ना चाहता है। फिर जब रिश्ता जुड़ा तो फिर वही रिश्ता आगे बढ़ते हैं वो आसक्ति के रूप में परिणत हो जाता है, वही आसक्ति उसके बंधन का कारण हो जाती है। तो सबका मूल क्या हो गया? जानना। आपने जाना, फिर आपको अच्छा लगा, जानते ही नहीं तो अच्छा ही नहीं लगता, अच्छा ही नहीं लगता तो आप उससे संबंध ही नहीं बनाते, संबंध ही नहीं बनाते तो फिर उसमें आपकी आसक्ति नहीं होती, आपका राग नहीं होता। राग ही जब दृढ़ हो जाता है तो आसक्ति कहलाता है। हालांकि ज्यादा अंतर नहीं है, मगर राग और फिर आसक्ति, दृढ़ आसक्ति। तो जानना, अच्छा लगना, संबंध जोड़ना और आसक्ति, ये चार क्रम है संसार में बंधने के। जैसी आसक्ति हुई आप बंध गए, तो ये बंधन का क्रम है। अब आपको मुक्त होना हो तो इसी चीज को आपको उलटना है। उलटना है मतलब आपको यदि आसक्ति से मुक्त होना है तो आप किसी से संबंध ही मत जोड़िए, और यदि आप किसी से संबंध ही कब नहीं होगा वो कि जब आपको कोई अच्छा ही ना लगे। आपको अच्छा कब नहीं लगेगा? जब आप उसको जाने ही नहीं। सबका मूल है उसको जाना तो अच्छा लगा तो फिर उसमें संबंध जोड़ा तो आसक्ति हो गई। तो किसी को जानो ही नहीं, संसार में अपने से भिन्न कोई है ही नहीं, है ना। पर है ना, आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, किसी को जानना ही नहीं। सुषुप्ति में कहाँ किसी की आसक्ति होती है, क्योंकि वहां कोई किसी को जानता ही नहीं। आपने कहा ये तो बहुत बड़ी बात बता दी आपने, ऐसे कैसे होगा, किसी को जाने नहीं, ये कैसे होगा? कि ये तो ज्ञान की बात हो गई। चलो, ज्ञान कठिन पड़ रहा है तो आपको भक्ति के मार्ग में बता देते हैं। तो अब यही क्रम आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। कैसे? यदि आपको जानना ही है तो भगवान के मधुर उनकी लीला हो, क्या उनके चरित्र को जानो, है ना। भगवान के गुणों को, उनकी लीलाओं को, उनका चिंतन करो, उनको जानो। तो भगवान की लीलाओं को आपने जाना, सुना, जाना मतलब सुना कथाओं में या सत्संग में कहीं, सुनने से तो ज्ञान होता है। तो आपने सुना तो उनके विषय में आपको जानकारी हो गई, उनके महात्म्य को सुनो। जब महात्म्य सुना भगवान का तो फिर आपको वे अच्छे लगने लग गए। किसी को राम अच्छे लगने लगते हैं, किसी को कृष्ण अच्छे लगते हैं,
तो ये अच्छे लगने लगे, तो जाना तो अच्छे लगने लगे, अच्छे लगने लगे तो फिर उनसे संबंध जोड़िए। आपको जो इष्ट हो, हमें मित्र, भगवान को हमारा मित्र बनाना है, कोई कहे नहीं हमें तो भगवान को अपना पुत्र बनाना है, कोई हमें कहे नहीं हमें पति बनाना है, कोई कहे नहीं हमें प्रेमी बनाना है। जो भाव आपको भगवान के प्रति रखना हो वो कोई ना कोई संबंध आप जोड़ लीजिए। बोलते ना श्लोक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हे देवदेव, हे देवताओं के देवता महादेव, सब देवों के देव नारायण, त्वमेव माता, आप ही मेरी माता हो, त्वमेव पिता, आप ही मेरे पिता हो, त्वमेव बंधु, तुम ही मेरे बंधु हो, फिर सखा तुम मेरे मित्र हो। फिर इतना ही नहीं, आगे क्या कह दिया, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। यदि आपको विद्या की प्राप्ति चाहिए तो आप मेरी विद्या भी तुम हो, और जिसको मनी राम से प्रेम हो तो वो कहे भैया हमारी मनी भी तुम ही हो, द्रविणम त्वमेव। त्वमेव सर्वम मम देवदेव, हे देव, हे देवदेव, तुम एव मम सर्वम, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो जो भी भाव रखना हो परमात्मा में, जो संबंध बनाना हो, तो कामात क्रोधात भयात देश्यात, ये सब जिन्होंने भगवान से किए प्रेम सब मुक्त हो गए। वो आता है भागवत में, परीक्षित जी बताते हैं, परीक्षित को बताते हैं वो कामात क्रोधात भयात, कौन कौन काम से मुक्त हुआ, कौन भय से हुआ। सब कहने का मतलब आपको अपनी दिशा मोड़नी पड़ेगी। मन की ये जो वासना रूपी शरीर है, ये संसार की ओर जा रही है, तो उसको वहां से हटाकर परमात्मा की ओर लाना है। तो उसके पहले उनको जानना पड़ेगा, जानने के बाद ये अच्छे लगेंगे। जब अच्छे लगे तो उनके साथ कोई संबंध बना लो। वही संबंध जब प्रगाढ़ हो जाएगा तो वही आसक्ति का रूप हो जाएगा, उसमें अनुराग हो जाएगा, है ना। वही राग दृढ़ हो गया तो आसक्ति हो गई, तो जो फिर आसक्ति भी परमात्मा में हो जाएगी। तो परमात्मा में जो आसक्ति होती है वो बंधन को काटने वाली होती है। संसार में जो आसक्ति होती है वो बंधन का कारण होती है, और परमात्मा आपके प्रति जो आसक्ति होती है वो समस्त बंधनों को नष्ट कर देती है। मैं न मय्यावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते वर्जिता पतिता धाना प्रायो बीजाय निश्चिते। भगवान ने कहा कि मुझ में जो कामना करता है, मेरे प्रति जो काम भाव भी रखता है, तो उसकी सारी काम सब नष्ट हो जाते हैं। न मय्यावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते, मेरे प्रति जो काम करता है, मेरे में मुझ में जो आसक्ति करता है, उसकी आसक्ति वो आसक्ति सांसारिक आसक्ति नहीं है। तो उसका उदाहरण दिया कि भर्जिता क्वथिता धानः प्रायो बीजाय निश्चिते। जिन बीजों को भूंज दिया हो या उबाल लिया हो, उन बीजों से फिर वे बीज फिर अंकुरित नहीं होते। उनको यदि आप खेत में डालेंगे तो उससे आप वे बीज पुनः उससे फसल नहीं होगी। जिनको भूंज दिया, उबाल दिया, तो वे दाने किस काम के हैं? वे केवल खाने के काम में आते हैं। चने को भूंज दिया या उबाल दिया तो खाने के काम आएगा, फिर खेत में डालोगे तो उससे वो अंकुरित नहीं होंगे वो बीज। इसी प्रकार जो ज्ञानी होते हैं, या तो जो भगवान के भक्त हो गए हैं, जो भगवान के प्रति कामना रखते हैं। गोपियों ने भगवान से प्रेम किया तो उनका जो काम था भगवान के प्रति वो था तो काम, किंतु वही काम उनके मुक्ति का कारण हो गया। उनका जो भवबंधन उसी से छूट गया, क्योंकि वो काम किसके प्रति था? किसी व्यक्ति के प्रति नहीं था, वो परमात्मा के प्रति था। इसलिए आपको जानना है तो परमात्मा को जानो, अच्छा लगना हो तो अच्छा लगे तो परमात्मा लगना चाहिए, और आपको संबंध जोड़ना है तो परमात्मा से जोड़िए। और आसक्ति भी करनी हो, राग करना हो, आसक्ति करनी हो तो आसक्त होना है तो परमात्मा के प्रति आसक्त होइए, तो आपकी ये वासना रूपी शरीर मुड़ जाएगी।